नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। महज 9 महीने के दूसरे कार्यकाल के बाद डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से अमेरिका का रिजीम फिसलने लग गया है। अमेरिकन ने साफ कर दिया है कि मनमानी तानाशाही नहीं चलने वाली है। बेहिसाब टैरिफ नहीं चलेगा। अमेरिका में मेयर चुनाव कराए गए और जो जनादेश आया उससे डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी हिल गई है। जोहरान ममदानी जो कि डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं, उनकी जीत ने संकेत दिया है कि अमेरिकी जनता का डोनाल्ड ट्रंप के प्रति मोहभंग हो रहा है। महज 9 महीनों में ऐसा बदलाव आया कि कई लोग उनके कट्टर समर्थकों से दूरी बनाने लगे हैं। तो क्या यह डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक करियर के डाउनफॉल की शुरुआत है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना बड़ा सेटबैक है। और सिर्फ मेयर चुनाव ही नहीं हारे डोनाल्ड ट्रंप, 2 गवर्नर के चुनाव भी हार गई उनकी पार्टी। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से अब अमेरिका फिसल रहा है? और क्या मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप हारने जा रहे हैं? करेंगे डिटेल से इस पर बातचीत। हर एक डिटेल आपको एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ करेंगे इंटरनेशनल डिबेट। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक हर जगह से हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे। अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी हिल गई। न्यूयॉर्क सिटी मेयर के चुनाव में भारतीय मूल के 34 साल के जोहरान ममदानी ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। ममदानी न केवल न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं, बल्कि पिछले 100 साल में सबसे युवा मेयर भी बने हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी को रोकने के लिए एक राष्ट्रपति के तौर पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। न सिर्फ ममदानी को धमकाया, बल्कि वोटर्स से भी साफ कह दिया कि अगर ममदानी को वोट किया तो फिर ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जिसको सपोर्ट कर रहे थे वो भी चुनाव हार गए और रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी चुनाव हार गए। और मतदाताओं ने सीधी और साफ लकीर खींच दी कि धमकी की, तानाशाही की राजनीति नहीं चलेगी। ममदानी ने अपने सोशलिस्ट एजेंडे और जनसामान्य की बात करके 50% से ज्यादा वोट हासिल किए, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उनका साथ दिया। सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं, वर्जीनिया और न्यू जर्सी के गवर्नर चुनाव में भी डेमोक्रेट्स ने बाजी मारी, जहां भारतीय अमेरिकियों का, इंडियन डायस्पोरा का खासा प्रभाव रहा है। आर्थिक मंदी और ट्रंप के नेतृत्व पर उठते सवालों के बीच भारतवंशी वोटर्स भी अमेरिकी राजनीति का एक बड़ा फैक्टर माने जाते हैं। तो क्या मिड टर्म इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी नहीं है? मैं कहता हूं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकेंड रिजीम के पहले लिटमस टेस्ट में फेल हो गए हैं। इस राजनीतिक लहर का विश्लेषण आपको दिखाते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए सियासी मैदान में। पहले जोहरान ममदानी और बाकी जो कैंडिडेट थे उनको वोट कितना मिला ये देखिए। जोहरान ममदानी को 50% से ज्यादा, 50.4% वोट मिले। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया। एंड्रू कुओमो को, जिसको सपोर्ट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो दूसरे नंबर पर है। 41% वोट के साथ 8.5 लाख वोट मिले। और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार, जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, कर्टिस सिल्वा, 7.1% वोट ही हासिल कर पाए, महज 1,45,000 वोट। न्यूयॉर्क में ममदानी की सफलता ने अमेरिकी राजनीति में एक नए सवाल को जन्म दिया है। क्या डेमोक्रेट्स को ट्रंप के खिलाफ जनता से सीधा जुड़ने वाला रास्ता अपनाना चाहिए, या डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता नेस्तनाबूद हो चुकी है? क्योंकि न्यूयॉर्क के अलावा वर्जीनिया और न्यू जर्सी के गवर्नर पद का चुनाव भी डेमोक्रेट उम्मीदवारों ने जीत लिया। वर्जीनिया में डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल स्पैनबर्गर ने जीत हासिल की और पहली महिला गवर्नर बनने का गौरव हासिल किया। वहीं भारतीय मूल की डेमोक्रेट गजाला हाशमी ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉन रीड को मात देकर वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर पद की दौड़ में ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसके साथ ही भारतीय अमेरिकी जे सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्जीनिया हाउस ऑफ डेलीगेट्स की डिस्ट्रिक्ट 26 सीट पर जीत हासिल की। वहीं न्यू जर्सी में मिकी शेरिल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक सियाफ्रेली को हराकर पार्टी का दबदबा स्थापित कर दिया। अब इसके मायने क्या हैं, ये समझिए।
पहले उन कैंडिडेट्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने चुनाव जीता है। एबिगेल स्पैनबर्गर वर्जीनिया में गवर्नर का चुनाव जीती, राज्य की पहली महिला गवर्नर बनी, रिपब्लिकन नेता विंसम और सीयर्स को हराया और 56.9% यानी 18 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। जनवरी 2026 में पद संभालेंगी। अब तक 74 पुरुष इस पद पर रह चुके हैं। फिर बारी आती है इंडियन अमेरिकन गजाला हाशमी की। वर्जीनिया प्रांत में लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई, उन्हें 52.4% वोट मिले। रिपब्लिकन नेता जॉन रीड को बड़े अंतर से हराया। वर्जीनिया सीनेट में सेवा देने वाली पहली मुस्लिम महिला है। 2019 में सियासत में एंट्री मारी थी। 2019 में राज्य सीनेट चुनाव जीतकर इतिहास भी रचा था। फिर बारी आती है डेमोक्रेट नेता मिकी शेरिल की। न्यू जर्सी के गवर्नर पद के लिए चुनाव जीता रिपब्लिक उम्मीदवार और जैक सियाट्रेली को इन्होंने हराया। 4 बार अमेरिकी संसद में सदस्य रही है। न्यू जर्सी में लगातार तीसरी बार डेमोक्रेटिक पार्टी ने गवर्नर पद हासिल किया है। अमेरिका में गजाला हाशमी जोहरान ममदानी की जीत की चर्चा भारत में काफी हो रही है। ये दोनों ही भारतीय मूल के हैं जिन्होंने अमेरिका में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ऐसी पहचान कि आज अमेरिका के लोग उन्हें अपना नेता मान चुके हैं। इसके अलावा जे सिंह जिन्होंने वर्जीनिया हाउस ऑफ डेलीगेट्स डिस्ट्रिक्ट 26 से चुनाव लड़ा और उनकी जीत हासिल हुई। जनवरी में वर्जीनिया जनरल असेंबली में वो चुने गए थे। इसके अलावा भारतीय मूल के आफ्ताब पुरेवाल ने एक बार फिर इतिहास रचा। वो भी अमेरिका के ओहायो राज्य के शहर सिंसिनाटी के मेयर चुनाव में दोबारा जीत गए। यहां पर उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार कोरी बॉमन को हराया, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस के सौतेले भाई हैं। डेमोक्रेट्स की इन जीतों ने यह बता दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह पहला बड़ा लिटमस टेस्ट था जिसमें वो फेल हो गए हैं। और पॉलिटिकल मैसेज क्लियर है कि अमेरिकन्स या अमेरिका में रहने वाले जितने भी दूसरे देश के लोग हैं, इंक्लूडिंग इंडियन अमेरिकन्स, वो उनसे खुश नहीं। डेमोक्रेटिक नेताओं ने इन नतीजों को पार्टी के लिए उम्मीद बताया। एक बयान में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, जब हम मजबूत भविष्य दृष्टि वाले नेतृत्व के साथ जनता के असली मुद्दों पर एकजुट होते हैं तो जीत होती है। ये उसी का सबूत है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की ताजा चुनावी हार पर दूरी बना ली है। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, ट्रंप बैलेट पर नहीं था और गवर्नमेंट शटडाउन, यही 2 वजहें हैं जिससे रिपब्लिकन हार गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यह बताना भूल गए कि वो शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में न्यू जर्सी के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक सियाट्रेली का समर्थन किया था और न्यू जर्सी और वर्जीनिया दोनों में टेली कॉन्फ्रेंसिंग रैलियां भी की थी। मेयर चुनाव, गवर्नर चुनाव में डेमोक्रेट्स की जीत और ट्रंप की हार ट्रंप का टेंशन बढ़ा रही है। ट्रंप को लगे इस झटके का असर अगले साल अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में भी देखने को मिलेगा। डेमोक्रेटिक पार्टी हाउस ऑफ रिपब्लिक यानी कि अमेरिकी संसद के निचले सदन में दोबारा बहुमत पाने की कोशिश करेगी और अगर ऐसा हुआ तो ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सेटबैक होगा। ट्रंप की प्रवासी विरोधी आव्रजन नीति, डिपोटेशन की नीति, हार्वर्ड जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से फंडिंग को लेकर तकरार, भारत के साथ रिलेशन, भारत के ऊपर 50% का टैरिफ, भारत के मेडिसिन पर 100% का टैरिफ इन चुनावों में बड़ा मुद्दा रहा है और इस कारण ट्रंप की लोकप्रियता का जो रेटिंग रही है वो भी औंधे मुंह गिरी है। -18 यानी कि -18 मार्किंग उनकी अप्रूवल रेटिंग रही है। न्यूयॉर्क की आबादी की अगर बात की जाए तो यहां की आबादी 85 लाख के करीब है और इसमें भारतीय मूल की जनसंख्या भी करीब 8 लाख के करीब है, यानी तकरीबन 10% भारतीय हैं। न्यूयॉर्क की 85 लाख आबादी में करीब 33 लाख प्रवासी हैं जो ट्रंप की नीतियों के मुखर विरोधी रहे हैं और यही लामबंद हो गए, क्योंकि अमेरिका में हर 2 साल में मिड टर्म इलेक्शन भी होता है जिसमें कांग्रेस के सदस्यों का चुनाव होता है। यह राष्ट्रपति चुनाव से थोड़ा अलग होता है और इसमें राष्ट्रपति की सरकार की लोकप्रियता का भी आकलन होता है। अगर इस बार डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म में हार जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि उनके समर्थकों की ताकत कमजोर हो गई है और विपक्षी दलों को बढ़त मिल गई है। इससे अमेरिकी राजनीति में संतुलन बदल सकता है और ट्रंप की वापसी की राह भी मुश्किल हो सकती है। अमेरिका में हालिया चुनाव और राजनीतिक घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल दिया है, क्या ये ट्रंप का लिटमस टेस्ट रहा जिसमें वो फेल हो गए?
जहां उनका प्रभाव कमजोर पड़ता दिखा, जहां उनकी राजनीतिक पकड़ और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को मापने का यह बड़ा मौका माना जा रहा था। लेकिन ट्रंप इस परीक्षा में फेल हो गए। तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप के फैसले, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, चाहे वो भारत को लेकर हो, चाहे वो ड्रग्स को लेकर हो, इन तमाम चीजों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अपने 9 महीने के कार्यकाल में ही फेल साबित हुए हैं और उनकी लोकप्रियता औंधे मुंह गिरी।